नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दो ऐसी भयानक कहानियाँ सुनाने जा रहा हूँ जिनको सुनकर आपको डेफिनेटली मज़ा आएगा। तो पहली कहानी को मैं शुरू करता हूँ। पहली कहानी मेरे दोस्त नितेश की है, जो करीब 15-16 साल का है। वो मेरे को एक दिन मिला था तो उसने मेरे को बताया था कि मेरे साथ मेरे बचपन में बहुत ही बुरी घटना हुई थी। तो हुआ दरअसल ऐसा था कि वो एक गांव के अंदर रहा करता था और गांव के स्कूल के अंदर ही जाया करता था। उसके गांव के जो मित्र थे वो उसी स्कूल में पढ़ते थे। एक दिन उन सभी मित्रों का ग्रुप एक जगह बैठा हुआ था, जिसके अंदर नितेश भी शामिल था। और उस रात महाशिवरात्रि थी। तो सभी दोस्त आमने सामने बात करते हैं कि आज महाशिवरात्रि देखने कौन कौन चलेगा। नितेश, उसके 5 दोस्त, उन्होंने हाँ कर दी। आज शाम को सब खाना वाना खा के 7 बजे महाशिवरात्रि देखने निकल रहे थे। सभी अपने गांव के जो चौक होता है वहाँ पर मिले। वहाँ से कच्चे मसान को चीरते हुए वो महाशिवरात्रि की तरफ निकल गए। करीब 11 बजे वो फ्री हो गए थे। वो रास्ते पर थे, मतलब वो निकले ही थे और रास्ते पर आए थे। तभी उनमें से एक ने कहा कि बावड़ी को पार करते हुए दूसरी महाशिवरात्रि भी है, हम वहाँ चले। तो 4 दोस्त थे, उन्होंने कहा हाँ चले। परंतु जो नितेश था उसने कहा नहीं, काफ़ी रात हो गई है, अब घर चलेंगे। परंतु 5 दोस्त ने तो हाँ कर दी। नितेश अकेला घर पर आ भी नहीं सकता था, क्योंकि इतना मैच्योर नहीं था वो। उसकी मजबूरी थी उनके साथ जाना। तो बावड़ी के पास से होकर गुजरे। करीब 12:30 बज रहे थे उस समय, और वो महाशिवरात्रि दूसरे गांव के अंदर देखने चले गए। महाशिवरात्रि देखने के बाद करीब रात के 1 बज रहे थे और वहाँ से वो निकले। सड़क पर काफ़ी कम लोग रह गए थे, क्योंकि सब अपने घर की तरफ निकल गए थे। कोई इक्का दुक्का उनको मिलता। अब वो रोड के बीचों बीच चल रहे थे। नितेश ने नोटिस किया कि कोई काफ़ी देर से हमें फॉलो कर रहा है। तो उसने पीछे मुड़कर देखा तो करीब 9-10 साल की एक छोटी सी बच्ची उनके पीछे पीछे चल रही थी। जब उसकी तरफ देखा तो उसके कपड़े फटे पुराने थे। नितेश को लगा, यार इतनी रात को ये फटे पुराने कपड़े, शायद ये बच्ची डुल गई है। तो नितेश उसके पास जाता है और बोलता है, बेटा तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ पर है? तो वो बच्ची कुछ भी जवाब नहीं देती। फिर नितेश पूछता है, बेटा मम्मी पापा से अलग हो गए हो, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ पर है? तो फिर भी वो बच्ची कोई जवाब नहीं देती। नितेश चलता रहता है। नितेश वहाँ से उठकर चलने लगता है। फिर वो उनके पीछे पीछे चलती है वो लड़की। नितेश इस बार परेशान हो गया था कि इस बच्ची को इनके घर पे तो छोड़ेंगे। तो नितेश वापस उस बच्ची की तरफ जाने लगता है। इस बार बच्ची नितेश को देखकर अपना रोड चेंज कर लेती है, यानी कि साइड चेंज कर लेती है और रोड के बीचों बीच चलने लगती है। नितेश जोर से बोलता है। उसके दोस्त भी साथ के साथ कहते हैं कि बेटा रोड के बीचों बीच मत चलो, कोई ट्रक वाला आ जाएगा या तुम्हें टक्कर मार देगा। ये बात ख़त्म हुई थी कि सामने से एक कार वाला आता है और उस बच्ची के ऊपर गाड़ी निकाल देता है। नितेश के 5 दोस्त और नितेश सड़क पर वहीं बैठ जाते हैं और अपना माथा पकड़ लेते हैं और कहते हैं, अरे यार जिसका डर था वही हुआ, बेचारे न जाने कौन सी बच्ची थी ये। उन्होंने माथा पकड़े रखा था कि उनको एक हंसी की आवाज़ आई और उन्होंने जब अपनी आंखें उठाकर देखी पूरे 6 के 6 लड़कों ने, तो वही लड़की थी और वो रोड के दूसरे साइड पर चल रही थी। नितेश और उसके 5 दोस्तों को देखकर वो हंस रही थी। नितेश कुछ भी नहीं समझ पा रहा था, ना कि उसके 5 दोस्त। वो लड़की उनको देखते देखते काफ़ी आगे चल गई थी और एक गली में घुस गई थी। नितेश और उसके 5 दोस्त दंग रह गए थे कि ये कौन थी। फिर उनको पता लगा घर जाने के बाद कि वो एक लड़की थी जिसकी हाल ही में मौत हुई थी और शायद उसकी आत्मा वहीं पर भटक रही थी। दोस्तों, पहली कहानी ये थी। अब एक काम कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।
इतना काम कर दिया करो। दूसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं। दूसरी कहानी मेरी मौसी के साथ हुई थी। उन्होंने मेरे को बताया था, मेरी मौसी और मेरे मौसा जी, उन्होंने शहर के अंदर एक घर लिया था। मौसी और मौसा जी काफ़ी खुश थे क्योंकि उन्होंने किराए पे लिया था। वो ज़्यादा खुश नहीं थे, परंतु खुश इस बात से थे कि वो शहर के अंदर सेटल हो गए हैं। करीब 15-20 दिन तो अच्छे से बीते। फिर मेरी मौसी को महसूस होने लगा कि यहाँ पर हम दो के अलावा कोई और भी रहता है, परंतु मेरी मौसी को वो दिखाई नहीं देता था। उनको सिर्फ ऐसा महसूस होता था कि कोई ना कोई तो है। उन्होंने मौसा जी को बताना सही नहीं समझा। एक रात की बात है, करीब 12 बज रहे थे रात के, और मेरी मौसी की नींद खुल गई थी। जब उन्होंने उठकर देखा तो पायल की आवाज़ आ रही थी। उन्होंने जब लाइट जलाकर सामने देखा तो उनको कुछ भी नहीं दिखाई दिया। उनको लगा कि शायद मेरा वहम होगा। उन्होंने लाइट बंद करी और वापस बेड पर सोने लगी। तभी उन्होंने एक कलोट ली। उन्होंने दरवाज़ा खुला छोड़ा था, इस बार गेट का, मतलब अपने घर का, कमरे का। तो उनकी नज़र जब सामने गई तो एक लड़की बरामदे के अंदर पायल पहन के घूम रही थी। ये देखकर वो चौंक गई कि ये क्या था। उसके बाद मौसी ने अपने पति यानी कि मौसा जी को उठाया, और जब उन्होंने ये बात सुनी, मौसी ने बात सुनाई उनको, तो उन्होंने मौसी के ऊपर चिल्लाना स्टार्ट कर दिया कि तुम फालतू की बातें करते हो, ये न जाने क्या क्या बातें। मौसी उस दिन चुपचाप सो गई। मौसी को हर तीसरे दिन ये घटना दिखाई देती। हाँ, वो लड़की उनसे कुछ कहती नहीं थी, परंतु उनको अपने घर के अंदर घूमते हुए दिखाई देती थी। एक दिन मेरी नानी मेरी मौसी के घर पर घूमने गई थी। मौसा जी भी ऑफिस से टाइम से आ गए थे, और मेरी मौसी और मेरी नानी एक रूम के अंदर सोई हुई थी, जिसके अंदर वो पहले सोती थी। मौसा जी दूसरे रूम के अंदर सो हुए थे। तभी रात के 11:30 और 12 बजे का टाइम था। पायल की आवाज़ आती है, और उससे मेरी मौसी की और मेरी नानी की, दोनों की नींद खुल जाती है। मेरी नानी को पहले सब कुछ पता रखा था मौसी ने कि मेरे साथ ये घटना होती है, इसलिए मेरी नानी वहाँ पर घूमने आई थी। तो मेरी नानी देखती है कि एक लड़की है जो सफ़ेद कपड़ों के अंदर बाल बिखेर के, उसने हाथों में चूड़ा पहन रखा है और पैरों में पायल पहन रखी है, और वो चलती हुई उनके रूम को क्रॉस करते हुए दूसरी तरफ जा रही थी। नानी ने एक घटना देखी थी, साथ ही के साथ मौसी ने तो देखी थी। मौसी को तो हर तीसरे दिन होता थी। जब सुबह हुई तो मेरी नानी ने कहा कि मेरी जो बेटी कहती है, यानी कि मेरी मौसी, कि यहाँ पर लड़की घूमती है, वो वास्तव में घूमती है, और रात मैंने भी देखा था। अगर आपने घर चेंज नहीं किया तो मैं मेरी बेटी को अपने घर ले जाऊंगी। फिर मेरे मौसा जी को जाकर बिलीव हुआ कि हाँ, यहाँ पर वास्तव में कुछ है। उसके बाद मेरे मौसा जी ने वो घर चेंज कर दिया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कहानियों को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।